अस्सलाम वालेकुम। आजकल के गर्म और खुश्क मौसम में नमी के तनासब को बढ़ाने के चक्कर में मुर्गियों के लिए और मुर्गी खाना के लिए जुएँ, चींटियाँ, पिस्सू, खटमल, लाल बेग, सुसरी, चीचड़ी और माइट्स जैसे प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें हल करने के वाले से मैं आपके साथ 10 प्रोडक्ट्स शेयर करूंगा। इनमें से जो भी आपको अवेलेबल है आप उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके ढेर सारे फ़वाइद होते हैं जो वीडियो के अगले पोर्शन में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला प्रोडक्ट है परमेथ्रिन का। इसे आप स्प्रे करें जहाँ पे आपको ये डाउट है कि कीड़ियाँ हो सकती हैं, चिकन्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। दूसरा प्रोडक्ट है डाई एटोमेशियस अर्थ का। ये अगर आप वहाँ पे खुड्डू में बिछाते हैं या जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए हैं वहाँ पे आप इसको बिछाते हैं तो ये भी उन कीड़ियों को, जुओं को, पिस्सू को दूर रखता है। लीटर का जो लेवल है उसको कम से कम 1.25 से 1.5 इंच तक लाजमी रखिएगा ताकि आपके चिकन्स उसके अंदर लिटर बाथ कर सकें। ये भी एक हेल्पफुल किस्म की एक्टिविटी होती है। बरादे पे और उसके अलावा खुड्डों के अंदर वुड ऐश का यानी कि लकड़ी की राख का इस्तेमाल करना, ये भी कीड़ियों को, माइट्स को, चीचड़ों को, जुओं को दूर रखता है चिकन से। क्योंकि ये अगर एक मरतबा मुर्गियों के साथ, चूज़ों के साथ चिमटना शुरू हो जाएं तो उसके बाद ये उनको खून चूसना शुरू कर देते हैं। दिन ब दिन उनका वेट नीचे आता जाता है और सोकड़ा के मिसाल यहाँ से भी जन्म लेना शुरू करते हैं। तो इसलिए इस तरह के छोटे छोटे खोडे बना के भी उसमें आप वुड ऐश इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आपके पास इंसेक्टिसाइड मौजूद है, चाहे वो कोपिक्स की फार्म में मौजूद है, वो आपके पास टाइगर फार्म में मौजूद है, या कोई भी प्रोडक्ट है, उसका वहाँ पे कोनों में, दराड़ों के अंदर, दरवाजे के नीचे, जहाँ जहाँ पे छोटी छोटी दर्जें हैं वहाँ पे इस्तेमाल करें। ऐश बाथिंग करवाने के लिए छोटे छोटे से बॉक्स बना लें, आप वुड बॉक्स बना लें, या छोटे से कोई तिंगारियाँ आपके पास मौजूद हों, उसमें ऐश डाल के उसके अंदर चिकन को रख दें ताकि वो खुद वहाँ पे लिटर बाथिंग करे। अगर वो खुद नहीं कर रहा तो उसको अपने हाथ से करवाएं। ये अंदर जो खटमल, लाल बेग या छोटे मोटे से ऐसे मसाइल होते हैं उनका खात्मा करना शुरू कर देता है। क्योंकि खून की कमी, जिल्द पे सोजश, अंडों की कम पैदावार और अमवात, लगातार एक इरिटेशन सा होना, बेसुकूनी होना चिकन्स के अंदर, ज़्यादा खुराक खाते हैं और कम पैदावार देते हैं क्योंकि खुराक का जो मेजर पोर्शन होता है वो ये वाले इंसेक्ट्स खा रहे होते हैं। कोई भी अच्छा सा इंसेक्ट्स किलर पाउडर इस्तेमाल करें आप, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए, खास तौर पे या तो सर्दियों के अंदर या फिर आजकल के मौसम में, कि जब हमारी कोशिश होती है कि बाहर हवा बहुत ज़्यादा खुश्क है, बहुत ज़्यादा गर्म है, हम मुकाबला कर रहे हैं कि हम किसी वजह से ह्यूमिडिटी के तनासब को बढ़ा सकें, हवा के अंदर पानी के कतरों की मिकदार को बढ़ा सकें। तो इस तरह से ये जो कोने होते हैं, ये जो दराड़ें होती हैं, यहाँ पे ये ज़्यादा इनका मस्कन होता है, इन जुओं का, चींटियों का, पिस्सू का, खटमल का। ये आपके चिकन्स के साथ चिमटना शुरू हो जाते हैं और आगाज़ में जब आप उनका मुआयना नहीं करते, जब आप उनको पकड़ के हैंडल नहीं करते तो उस वक्त आपको ये चीज़ नज़र नहीं आती। जगह की डिसइंफेक्शन करना और वहाँ पे क्लीनलीनेस किए रखना अपने चिकन्स के इर्द गिर्द, जहाँ पे भी आपने अपने चिकन्स को रखा हुआ, चाहे वो डरबू के अंदर हैं, चाहे छोटा सा कूप बनाया हुआ आपने। इस तरह की छोटी छोटी कीड़ियाँ आजकल के मौसम में ये बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती हैं क्योंकि ज़मीन के नीचे गर्माइश होना शुरू हो जाती है। तो उसके बाद इस तरह के जो चीज़ें होती हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। सैगुवान का पाउडर इस्तेमाल करना या फिर आप कुपिक्स पाउडर का इस्तेमाल करें। 2 ग्राम सैगुवान का पाउडर 1 लीटर पानी में स्प्रे करें मुर्गियों के ऊपर भी, दीवारों पे, फर्श पे, छत, खिड़कियाँ, खुड्डे, दरवाजे, कम से कम 2 मिनट तक आपने इसे स्प्रे करते रहना है। ये इतना अहम किस्म का प्रोडक्ट होता है कि इसके इस्तेमाल से जैसे ही ये वहाँ पे आप बखेरते हैं तो मुर्गियों के लिए नुकसानदेह ये तमाम इंसेक्ट्स जो होते हैं, ये क्रॉलिंग इंसेक्ट्स, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या फिर बैरूनी तफैलिए, ये आपके चिकन्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के होते हैं। आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जब भी आप टाइगर पाउडर इस्तेमाल करते हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो परमेथ्रिन का होता है। कीड़े मकोड़े मारने के लिए कमरों से, नालियों से, मसैलियों से, जहाँ पे आप भी स्टे कर रहे हैं उस जगह से, आपका बिस्तर हो या चिकन्स का बिस्तर हो, गद्दे, चारपाइयाँ, कुर्सियाँ, इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट, खुसूसन अगर आपने वहाँ पे कोई लकड़ी का मटेरियल रखा हुआ है हाउस के अंदर जिधर आपने चिकन्स रखे हुए हैं, तो उधर ये चीज़ें आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। इस पाउडर के अंदर मौजूद जो परमेथ्रिन साल्ट होता है, ये जैसे ही आप स्प्रिंकल करते हैं, बखेरते हैं, तो ये उन सेक्ट्स के लिए, उन जुओं के लिए, आंट्स के लिए, बेड बग्स के लिए एक जानलेवा किस्म की चीज़ होती है। लेकिन आपने ये देखना है कि जैसे ही वो सारे के सारे इंसेक्ट्स मर जाते हैं तो वहाँ पे पाउडर समेत ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करके झाड़ू दे के इनको हाउस से बाहर निकालना है। क्योंकि ये बाद में अगर चिकन्स की एक्सेस इन तक हो गई तो वो इनको खाने से उनके अंदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके अंदर चोकिंग हो सकती है, उनका जो अमले तनफ़्फ़ुस है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये इस तरह से आप इसको स्प्रिंकल
करते हैं आपके हाथ के ऊपर ग्लव्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी अपनी सेहत के लिए भी मुज़र चीज़ है। उसके बाद ग्लव्स को उतार के आपने उनको जला देना है, आपने उनको फेंक देना है। दोबारा इन ग्लव्स को यूज़ नहीं करना जिनके ज़रिए इस्तेमाल करके आपने इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ किए थे। इसके अलावा फार्मालिन का इस्तेमाल करना या विरकोन का या वायरोसेप्ट का, ये चीज़ें भी अफादियत रखती हैं इस हवाले से कि ये वहाँ से इंसेक्ट्स को मारने में अहम किरदार अदा करती हैं। जो भी नीचे की जनाब बिछाली बिछाई हुई है उसमें स्प्रे करना, हल्की सी पहले पंजी मार लें फिर उसके ऊपर स्प्रे करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का एस्पेक्ट्स होता है आपके चिकन्स को हेल्दी रखने के वाले से। आप अगर चाहें तो इस तरह के छोटे छोटे से बॉक्सेस बना सकते हैं, जैसे वीडियो के पहले पोर्शन में आपके साथ शेयर की है। इन बॉक्सेस के अंदर आपने वुड ऐश डाल देनी है। आपके पास नंबर ऑफ़ चिकन्स जितने भी हैं आप उस हिसाब से इस तरह के बॉक्सेस बनाएंगे। आप कोई भी दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास अगर बास्केट्स हैं प्लास्टिक की तो उनके नीचे आप कोई ऐसे कपड़ा रख के या उनके नीचे को कार्डबोर्ड रख के तो उसके ऊपर आप इसे बखेर सकते हैं। इस तरह से वुड ऐश को कलेक्ट करते रहना चाहिए अगर ख़ास तौर पे आप वो वाली फार्मिंग कर रहे हैं कि जिसमें आपके बर्ड फ्लोर पे होते हैं, या फिर सेमी कंट्रोल हाउसिंग है या फिर बिल्कुल ओपन आपकी हाउसिंग है। तो इस तरह की कलेक्शन अपने पास रखना ये आपको किसी भी स्टेज पे काम आ जाती है। ये चिकन्स के अंदर से ख़ास तौर पे ये जो जुएँ चूंटियाँ होती हैं, पिस्सू खटमल होते हैं, ये इनके लिए बड़ी ही नापसंदीदा किस्म की चीज़ होती है। ये जो सामने मैं आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, सुसरी और चिचड़ियाँ जैसे ही आपके चिकन्स के साथ चिमटती हैं तो वो जिल्द के उस हिस्से में सबसे पहले सोजश पैदा करती हैं, और सोजश पैदा करने के बाद आस्ता आस्ता वहाँ पे हल्की फुल्की पस भी पड़ना शुरू हो जाती है बाज़-औक़ात। लेकिन इसके केसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये इंसेक्ट्स सिमटने के बाद अपनी वहाँ से खुराक तलाश करते हैं, और खुराक उन्हें मिलती है वेन्स के ज़रिए, कैपिलरीज़ के ज़रिए और ब्लड के ज़रिए। उस ब्लड को चूस के ये अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं, और दिन ब दिन आपके चिकन्स आपको कमज़ोर होते नज़र आते हैं। इसीलिए जब भी आपको ये वाले केसेस नज़र आए कि आपके चिकन्स में सोकड़ा होना शुरू हो गया, तो उस वक्त सबसे पहले बर्ड को पकड़ के एग्जामिन किया करें। लीटर मटेरियल के ऊपर इस तरह से वुड ऐश बिखेरने से, या फिर आप इसके ऊपर डाईएटोमेशियस अर्थ बिखेरें। ये एक प्रोडक्ट होता है जो कि आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से या पेट शॉप से दस्तयाब होता है, या करीबी आप वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करके इस चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करना खुड्डू के अंदर, उन केजीज़ के अंदर जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए, ये आपको इस तरह के जानलेवा किस्म के जो इंसेक्ट्स होते हैं जो आपके चिकन्स को दिन ब दिन कमज़ोर करते जाते हैं, फिर उनकी इम्यूनिटी को डाउन करते जाते हैं, ये उनके लिए बहुत अहम किस्म की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आजकल के मौसम के अंदर जब भी आपने नमी का तनासब बढ़ाना हो तो इतनी मिकदार में स्प्रे करें, इतनी मिकदार में ह्यूमिडिफायर को उतनी देर के लिए चलाएं कि जितनी देर के लिए ह्यूमिडिटी का मैक्सिमम तनासब आप 75% अचीव कर लें। जितना जितना ज़्यादा आप 75% से ऊपर जाते जाएंगे उतना आप कूप के अंदर, प्रीमिसेस के अंदर, वहाँ पे इस तरह के खटमल को, लाल बेग को, इंसेक्ट्स को, क्रॉलिंग इंसेक्ट्स को जन्म देते जाएंगे। तो फिर उसके लिए आपको ये मेडिकेशंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये सारी की सारी लो कास्ट है। इसमें से कोई भी चीज़ इतनी ऐसी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, सिवाय डाईएटोमेशियस अर्थ के, या फिर आप सैगोवान पाउडर खरीदते हो या आइवरमेक्टिन को खरीदते हो। बाकी की सारी सारी चीज़ें आपके लिए लो कास्ट हैं। ये चिकन्स के इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं, लेकिन आपने इनको ओवरडोज नहीं करना। खसूसन जिस वक्त आप सैगोवान पाउडर को इस्तेमाल करें, इसमें ट्राइक्लोरोफॉन होता है, इसको आपने 2 ग्राम से ज़्यादा यूज़ नहीं करना 1 लीटर पानी के अंदर। अगर आप 4 लीटर पानी में बना रहे हैं, अगर आपके पास 20 लीटर की टैंकी है जो अमूमन आपको मिलती है स्प्रे के लिए, तो उसमें आप इसको 40 ग्राम पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर उसके बाद आप इसको स्प्रे करते हैं वहाँ वहाँ पे जहाँ पे आपके चिकन्स मौजूद हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल जहाँ पे परों का आगाज़ होता है, परों के जिधर जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे इनकी एक्सेस होती है कीड़ियों की। कुछ कीड़ियाँ बिल्कुल ऐसी होती हैं कि जो आपको ऐसे ही आप अगर सरसरी उन्हें देखेंगे तो वो आपको नज़र नहीं आती। आपको बगौर बर्ड को पकड़ के उसको सनलाइट में ला के, या फिर हाथ में टार्च हो, बैटरी हो, वो ऊपर लगा के, तो फिर उनको एग्जामिन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि यहाँ पे किस किस्म की है। क्योंकि कुछ बिल्कुल इस तरह की कीड़ियाँ होती हैं कि जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, जो उसी वक्त नज़र आती हैं जब आप उनको हल्का सा मैग्नीफाई करके देखते हैं, या फिर अगर आपके मोबाइल के अंदर मैग्नीफायर मौजूद है तो उसके ज़रिए देखते हैं। तो आम आंख के लिए देखने के लिए आपको डेली बेसिस पे चिकन्स का मुआयना करना पड़ता है। डेली बेसिस पे उनके परों के नीचे वाला
वाला हिस्सा चेक करना पड़ता है। आँखों के इर्द-गिर्द जब भी ये कीड़ियाँ आती हैं, आँखों की सोज़श का बायस बनना शुरू हो जाती हैं और फिर उनका जो कंजंक्टिवा होता है, उसमें भी स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ से पानी बहना शुरू हो जाता है। तो ये मैं सारी आपको साइंस भी और सिम्पटम्स भी साथ-साथ बताता जा रहा हूँ। ख़ास तौर पे जब आपके बर्ड को बैरूनी एरिया में एक्सेस होती है, तो वहाँ से भी ये इस तरह की जुओं का, कीड़ियों का, चीचड़ों का चिमटना एक आम बात होती है। इसलिए उस बैरूनी जगह पे भी अगर आप हाथ से पकड़ के ये वुड ऐश को या डाइएटोमेशियस अर्थ को या इस तरह के इंसेक्ट्स किलर पाउडर को वहाँ पे स्प्रिंकल कर देते हैं हल्की-हल्की मिकदार में भी, तो ये भी इनफ होता है आपके चिकन्स के लिए। एक और चीज़ होती है जिसका इस्तेमाल आपके लिए बड़ा मुफीद होता है, वो होता है कि अगर आप तंबाकू लेके उसको पानी में भिगो के सारी रात रहने देते हैं, अगले दिन उसका जो रस होता है वो आप उस पूरे हिस्से में बखेर दें अतराफ में कि जिसके अंदर आपके चिकन्स मौजूद हैं, तो ये क्रॉलिंग इंसेक्ट्स जो होते हैं ये उस लाइन को क्रॉस नहीं करते। तो पूरी उम्मीद है ये जितनी स्ट्रेटजीज़ आपके साथ शेयर की हैं, जितने प्रोडक्ट्स आपके पास शेयर किए, इनमें से जो आपको बआसानी दस्तयाब होगा आप उसे बरोए कार ला लेंगे और आप अपने चिकन्स को इन चीज़ों से बचाएँगे जो कि उनकी हेल्थ को डैमेज करती हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।